So, up to last class, we have discussed the in Indian government. The Indian government is the parliament form of the government. Indian, the who is the head of the country, president, along with the prime minister and cabinet of the cabinet ministers, uh, member of parliament, the president run the country. Along with the some rules are given to him, and what rules? These rules prescribed by the Constitution of India. Constitution of India, Chairman of the Constitution Assembly, Dr. B.R. Ambedkar, the head of the president of the committee, Constituent Assembly was the Dr. Rajendra Prasad. ठीक है बच्चों, अब बात किया जाए आगे. There are two kind of the governing bodies in the village. In village, village panchayat, gram panchayat. In case of the city, municipal committee, municipality, जिसको हम लोग कहते हैं municipality, municipal committee, municipal corporation. बच्चों, municipal corporation handling all the activities like the cleaning, uh, lighting, drainage, cleaning, lighting, road, यही सब काम कौन देखती है in village? ग्राम पंचायत. Now we are going to discuss today fundamental rights and fundamental duties. So look here, फंडामेंटल राइट्स. बच्चों, राइट्स की बात आती है तो सबसे नंबर 1 राइट, यू कैन लुक इन योर बुक पेज नंबर 111. फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वलिटी. इक्वलिटी मीन्स all persons are equal in before the Indian Constitution, Indian government. Second one, right to freedom. बच्चों, सभी लोग जो है फ्री हैं, कहीं पर भी आ जा सकते हैं. दिस इज नोन एज राइट टू फ्रीडम. नेक्स्ट वन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. कोई भी हमको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता. एक्सप्लॉइट करना मतलब हमारा, जैसे हम लोग कहते हैं ना, जैसे तुमको ये काम करना ही पड़ेगा, तो नो वन कैन एक्सप्लॉइट अस. तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. राइट ऑफ फ्रीडम रिलीजन, फ्रीडम ऑफ द रिलीजन. बच्चों, सबको अपना अपना रिलीजन मानने का, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, सबको अपना अपना रिलीजन मानने का अधिकार है. सो इट इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. नेक्स्ट वन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. बच्चों, आई एम फ्री टू अडॉप्ट एनी काइंड ऑफ कल्चर. मैं कैसा भी कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, इंडियन कल्चर, कोई भी कल्चर आई कैन अडॉप्ट. आई एम फ्री. सो ऑल दी सिटीजन्स आर फ्री टू अडॉप्ट एनी काइंड ऑफ कल्चर. नेक्स्ट वन, एजुकेशनल राइट. एजुकेशनल राइट बच्चों, जो बच्चा हमारे इंडिया में पैदा हुआ है उसको कम से कम इतना तो राइट है कि उसको बिल्कुल वो अनपढ़ ना रहे, इलिटरेट ना रहे, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जाने, जो भी, ताकि नो वन कैन एक्सप्लॉइट हिम और हर, ताकि कोई उसको एक्सप्लॉइट ना कर सके. नेक्स्ट वन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मीन्स, बच्चों, अगर मुझे पुलिस पकड़ के ले जाती है तो आई हैव राइट, इन व्हाट केस यू वांट टू कोर्ट मी, यू वांट टू कैच मी, तुमने मुझे किस केस में पकड़ा है, दिस इज माई राइट. सो व्हाट आर दी राइट्स, व्हाट आर दी फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स, द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया that are laid down by the Indian government, that are the fundamental rights.
फंडामेंटल राइट्स, वैसे देर आर 7 फंडामेंटल राइट्स, लेकिन हम हमारे यहाँ पर हमारे कोर्स में 6 दिए हुए हैं। तो नंबर 1 राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर कोई मुझे पकड़ के ले गई पुलिस, तो उनको 24 घंटे के अंदर, विद इन 24 आवर्स मुझे कोर्ट में पेश करना ही पड़ेगा। नो वन कैन किल मी बिकॉज इट इज माई राइट टू लाइफ, मेरा जीने का अधिकार है। तो बच्चों, दिस इज द राइट टू लिव, राइट टू लाइफ। नाउ अब सभी लोग यहां पर हम लोग देखते हैं, यू नो वेल, लोग होते हैं और लोग क्या करते हैं बच्चों, गाड़ी चला रहे हैं उठपटांग तरीके से, गाड़ी चलाएंगे, खुद मरेंगे, नो टेंशन, दूसरे गरीब लोगों को मारेंगे। दैट इज ए बिग प्रॉब्लम। यू हैवंट राइट टू किल अदर पर्सन्स, तुमको अधिकार नहीं कि दूसरे लोगों को तुम मारो। टेररिस्ट आते हैं, गोलियां चला देते। तो बच्चों, along with the rights there are certain duties। हम अपने राइट्स का यूज इस तरह से करें कि दूसरे को नुकसान ना हो, others do not suffer from our rights। तो बच्चों, these are known as duties, these duties are known as fundamental duties। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या ड्यूटीज हैं हमारे भी, तो वी आर लिविंग इन इंडिया, सो वी हैविंग सम ड्यूटीज। मेरी भी तो कुछ ड्यूटी बनती है कि नहीं बनती अपने कंट्री को लेकर के। तो दीज आर फंडामेंटल ड्यूटीज। नंबर 1, फॉलो द रूल्स लेट डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन रूल बनाए हैं, मेरा काम है मैं सारे रूल्स को फॉलो करूं। आई शुड फॉलो ऑल द रूल्स। नेक्स्ट वन, रोड पे चलें, तरीके से चलें, थूके नहीं, डू नॉट स्पीड ऑन द रोड। सेकंड वन, ऑनर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। जब भी बच्चों नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम जब बजे, तो हमको वी शुड स्टैंड स्ट्रेट, अटेंशन, कीप द कंट्री यूनाइटेड, पूरे कंट्री को यूनाइट करके रखा जाए। डिफेंड द कंट्री इन टाइम ऑफ डेंजर, डेंजर के टाइम पर कंट्री को डिफेंड किया जाए, हम लोग अपनी बात रखें। जैसे वी आर यूनाइट अगेंस्ट द पाकिस्तान, वी आर यूनाइटेड अगेंस्ट द चाइना। एट द टाइम ऑफ डेंजर मेंटेन रिलीजियस हार्मनी। बच्चों, सम ऑफ द पीपल, सम ऑफ द बैड पीपल आर देयर हु डिस्टर्ब आवर रिलीजियस हार्मनी। हिंदू मुस्लिम हम लोग कभी लड़ते नहीं हैं, रहते हैं साथ में, इतने टाइम हो गया रहते हुए, बट some of the people provoke us, हमको प्रोवोक करते हैं कि हम लोग मुस्लिम के बारे में कुछ कहें, या उनको प्रोवोक करेंगे, ये देखो हिंदुओं ने ऐसा कर दिया। दिस इज बैड वे। सो इट्स आवर ड्यूटी टू कीप हार्मनी, रिलीजियस हार्मनी, मेंटेन रिलीजियस हार्मनी, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व नेशनल प्रॉपर्टी। बच्चों, इट्स माय ड्यूटी टू केयर the road, it's my duty to care the walls, houses that made by the government। रोड जो गवर्नमेंट ने बनाया है, हमारी ड्यूटी है कि हम उसको केयर करें, हमें उसको तोड़ना नहीं है, हम कहीं पर भी जाए खड्डे नहीं खोद सकते। वी शुड, इट्स आवर ड्यूटी टू मेंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द एनवायरमेंट। बच्चों, आर व्हीकल्स, हमारे व्हीकल्स हम इस तरह से चलाएं कि जो भी अगर कोई मिस्टेक है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या करें, उसको सर्विस करें टाइम टू टाइम। आई हैवंट राइट टू रिलीज टू मच स्मोक एंड पॉल्यूट द एटमोस्फियर,
कि मैं पूरे एटमोस्फेयर को पोल्यूट करता रहूं। नेक्स्ट वन, ट्रीट ऑल इंडियंस एज इक्वल, सारे इंडियंस को हम लोग एज इक्वल हम लोग ट्रीट करें। डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड ऑफ इंक्वायरी, बच्चों हम अपने अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करें, साइंटिफिक एटीट्यूड। चेरिश द हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो भी इंडिया है, इंडिया की हेरिटेज है, उसको एंजॉय करें। प्रिजर्व इंडियन कल्चर, अपने इंडियन कल्चर को प्रिजर्व करते रहें, बिकॉज वी शुड प्राउड वी आर इंडियंस। नेक्स्ट वन, एजुकेट ऑल चिल्ड्रन, सब जो भी चिल्ड्रन है सभी को हम लोग एजुकेट करें। हालांकि ये स्टेट्स की ड्यूटी है, लेकिन हम लोग भी तो, जो हमारे आसपास छोटे बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं। तो जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं, फिर क्लास को एंड करते हैं। नंबर 1, फॉलो द रूल्स लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑनर द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, कीप द कंट्री यूनाइटेड, डिफेंड कंट्री इन द टाइम ऑफ डेंजर, maintain religious harmony, protect and preserve national property, protect and preserve environment, treat all Indians as equal, develop scientific attitude of inquiry, cherish the heritage of India, preserve Indian culture, educate all children। ठीक है बच्चों, चलो अब मैं तुम लोगों को